Jai Hind students. Today we will solve exercise 9.4 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is data handling. Students, हमने एक्सरसाइज 9.3 में बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना सीखा था। वहाँ पे आपको बार ग्राफ दे दिया जाता था कुछ इस तरह से और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते थे। बात करें एक्सरसाइज 9.4 की, यहाँ आपको पहले से डेटा दिया होगा। उस डेटा को आपको रीड करके आपको क्या करना होगा, बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.4। Question of exercise 9.4 is a survey of 120 students were done to find which activity they prefer to do in their free time. स्कूल के 120 स्टूडेंट्स पे क्या किया गया, सर्वे किया गया। उनसे पूछा गया कि आप अपने फ्री टाइम में क्या एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। तो 45 स्टूडेंट्स ने कहा कि वो खेलना पसंद करते हैं, 30 ने कहा कि वो बुक रीड करना पसंद करते हैं, 20 ने कहा कि वो टीवी देखना पसंद करते हैं और 10 ने कहा कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और 15 ने कहा कि वो अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। आपको ये जो डेटा दिया गया है इसको आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सेस बनाने हैं। देखिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक्स एक्सेस और ये बनेगा आपका वाई एक्सेस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपको लेंथ लेनी है ना, वो 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। इसका मतलब 5 का गैप होना चाहिए। तो बेटा देखिए, जब भी आप इसको बनाते हैं, ये शुरुआत हमेशा 0 से होती है। और आप यहाँ ये नहीं देखेंगे कि 15, 10, 20, 30, 45, तो आप 10 से स्टार्ट करें, नहीं। 5 का गैप बोला है। 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो 5 से ही स्टार्ट होगा। 0, 5, 10, 15, 5 की टेबल आएगी। कहने का मतलब ये है, अगर 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स होता तो 10 की टेबल आती। शुरुआत 0 से ही होगी, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे आता। अब यहाँ पे बोल रखा है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो 0 फिर 5 की टेबल स्टार्ट होगी। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और मैक्सिमम 45 है, तो आप एक और बना लीजिए 50, है ना। अब देखिए बेटा, एक चीज़ यहाँ पे और आपको देखनी है कि आप 5, 10, 15 टेबल तो लिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप 5 का मर्जी आया आप यहाँ पे लिख दें और 10 का यहाँ पे थोड़ी दूर यहाँ पे कर दें। नो, आपको डार्क लाइन पे ही लिखना है। ये देखिए, 0 से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कितनी लाइन के बाद आता है ये डार्क लाइन, 10वीं, मतलब 10वीं लाइन पे आपका क्या आएगा, डार्क लाइन आ जाएगा। देखिए वो आप काउंट भी करिएगा मेरे साथ साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर 10वें हिस्से पे क्या आएगा, आपको पॉइंट लिखने हैं। 5, 10, 15, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दो। और ये भी मैंने आपको बताया कि शुरुआत हमेशा 0 से होगी, फिर उसके बाद जो भी स्केल दिया होगा उसकी टेबल आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। आपको वर्टिकल वे में क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये डेटा को आप जो भी लिख रहे हैं ना, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बार ग्राफ कई बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं और लिखना भूल जाते हैं कि वो किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप इधर पे आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और नीचे क्या कर रहे हैं आप, नीचे अब यहाँ हमने अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, प्रिफर्ड एक्टिविटी, तो यहाँ पे लिखेंगे भी हम। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि शुरुआत किससे हो रही है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। अगर आप बार ग्राफ में कोई भी गैप नहीं देना चाहते, जो आपके बार्स हैं अगर उनमें कोई भी गैप नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद कोई भी गैप आगे भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप गैप देना चाह रहे हैं तो हर किसी में इक्वल गैप होगा। पहला यहाँ पे बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक छूटेगा, फिर एक यहाँ पे बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 4 तो चिपक के बना दिए, फिर उनसे कहा कि आप तो मेरे दोस्त नहीं है, थोड़ा दूर बना दो। ये नहीं चलेगा, इक्वल गैप होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है प्लेइंग। तो प्लेइंग में अब ऐसे तो आएगा नहीं, तो क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। प्लेइंग, ठीक है ना। अब प्लेइंग में कितना है, 45। और 45 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 45 में स्केल से ही बनाएंगे तो अच्छा लगेगा आपका। और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए आप कलर भी कर सकते हैं, पर कलर आउटसाइड नहीं जाना चाहिए इससे, ठीक है ना। ये हमने 45 पे बना दिया प्लेइंग वाले। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीडिंग स्टोरी बुक्स।
अब मैं यहाँ पे बेटा आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, फुल डॉट लगा के रीडिंग स्टोरी बुक्स, आप पूरा लिख लीजिएगा ऐसे में करके, ठीक है ना। रीडिंग स्टोरी बुक्स कितना है 30 में। अब देखिए मैंने गैप छोड़ रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी छोड़ रखा है। अब मैं ये नहीं करूँगा कि इसको चिपका के बना दिया फिर कुछ और गैप छोड़ दिया, इक्वल गैप होना चाहिए। रीडिंग स्टोरी बुक्स कितना है 30, तो 30 यहाँ पे है, तो आप यहाँ तक ले जाएंगे। ये हमने रीडिंग स्टोरी बुक्स भी कर लिया, ठीक है ना। थर्ड है वॉचिंग टीवी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे ऐसे वर्टिकल वे में लिख लीजिएगा। इनके अंदर भी लिखते हैं आप, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप इसको ऐसे वर्टिकल वे में। ऐसे नहीं कि यहाँ को लिख दिया आपने तो फिर ये तो प्लेइंग PLAYING यहाँ पर तक आ रहा, ऐसा नहीं, इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा आपका। वॉचिंग टीवी, अब वॉचिंग टीवी कितना है 20, तो 20 कहाँ पे है, यहाँ पे है। बिल्कुल उसी के ऊपर होना चाहिए आपका। मुझे वीडियो भी साथ में बनाना है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है पेंसिल को वहाँ पे देखने में। 20, ठीक है। फिर उसके बाद लिसनिंग टू म्यूजिक, ये कितना है 10, तो 10 यहाँ पर है, तो यहाँ तक बनाएंगे आप। स्केल की हेल्प से ही आप बनाएंगे तभी अच्छे लगते हैं आपके एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा टावर जैसा इतना ऊपर को बना दिया आपने, ऐसे नहीं, ठीक है ना बेटा। जितना है आपका उतने तक ही आप ले जाएंगे। पेंटिंग है 15, पेंटिंग है आपका 15, तो 5 10 15, 15 की सीध में ले जाएंगे आप ये। अब आगे आपकी मर्जी है इसमें कि आप इसे सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं, कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं कि भैया हमारा बार ग्राफ तो बन गया, लेकिन ये गलत है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे ना, यहाँ पे क्या आएंगे फिर प्रिफर्ड एक्टिविटी, प्रिफर्ड एक्टिविटी ये लिखना भी ज़रूरी है। अभी एक और चीज़ छूट गया है, क्या चीज़ छूट गया देखिए, जो हमने यहाँ पे स्केल लिया हुआ है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या है यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स हैं, ये 5, तो कितना लिखोगे 5 स्टूडेंट्स। अब आप चाहे तो इसको शेड भी कर सकते हैं या कलर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ करना था, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी। सबसे पहले हॉरिजेंटल एक्सेज, वर्टिकल एक्सेज, फिर गैपिंग बराबर बराबर, और 0 से स्टार्ट होगा। टेबल रीड करनी है आपको जितना भी स्केल दिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना भी है कि आप किसकी इन्फॉर्मेशन दे रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे प्रिफर्ड एक्टिविटी, और उसके अकॉर्डिंग जितना जिसका दे रखा होगा उसकी सीध में ले जाके आप बार्स बना देंगे, या इनको रेक्टेंगल्स भी बोलते हैं, रेक्टेंगल बना देंगे। यहाँ पे ये लिखना नहीं भूलेंगे, ये भी लिखना है आपको। में एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। खेलने के अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा प्रेफर की गई है। देखिए, तो प्लेइंग को अगर हम हटा दें, ये प्लेइंग का रेक्टेंगल है, इसको अगर हम हटा दें तो कौन सा बार सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर ये है ना। तो रीडिंग स्टोरी बुक्स वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम प्लेइंग को हटा दें तो सबसे ज़्यादा किस कौन सा है 30, तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर रीडिंग स्टोरी बुक्स। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज इज शोन बिलो। एक शॉपकीपर के द्वारा एक हफ्ते में अलग अलग दिन कितनी मैथमेटिक्स की बुक सेल की गई हैं उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे संडे है, वहाँ पे 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70 बुक्स सेल की गई हैं। आपको क्या करना है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। आपको जो स्केल लेना है अपनी चॉइस का लेना है।
तो ठीक है, अपनी चॉइस का लेने के लिए जब भी आप अपनी चॉइस का स्केल लेते हैं ना और ये 100 तक के नंबर होते हैं और आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप या तो 5-5 का गैप ले लीजिए यहाँ पे, या 10-10 का ले लीजिए। मैं आपको 10 से सिखाऊंगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा अलग दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं 10 का गैप ले रहा हूँ, आप चाहें तो 5-5 का भी ले सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 10 बुक्स। मैं 10 बुक्स का ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कितने का टेबल लेना है फिर मुझे यहाँ पे 0, 10, 20, 30। ये डार्क लाइन पे ही लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दो आप, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसको एक्स एक्सेस बोलेंगे, इसको वाई एक्सेस बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या है, बुक्स की सेलिंग लिखी हुई ना, यही नंबर को तो हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखने वाले फिर, इसका मतलब हम ये इन्फॉर्मेशन यहीं से दे रखी, देखिए डेज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा डे है, संडे, फिर है आपका मंडे, फिर है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये थोड़ा जगह कम पड़ी है तो हम इसको आगे को बढ़ा लेते हैं, और ये आ गया आपका फ्राइडे। तो ठीक है, अब देखिए संडे को कितना है 65। अब आपको 65 तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, तो मैं यही चीज़ सिखाना चाह रहा था, तभी मैंने 1 यूनिट इक्वल टू 10 बुक्स वाला लिया कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाएं। तो देखिए 65 में आप क्या करोगे, देखो देखो बेटा, मैंने कहा था ये 0 है तो यहाँ पे 10 लिखा है, तो यहाँ पर से पहली लाइन कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद अगर यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 10 हिस्से हैं ना इस पूरे डार्क लाइन के, दो डार्क लाइन के बीच में। तो यहाँ से मैं करूँगा तो 11 12 13 14 15, 15 बीच में आएगा। ऐसे ही यहाँ से काउंट करूँगा तो 20 21 22 23 24 25। तो ऐसे ही अगर मुझे 65 करना है तो 60 के बाद होगा फिर, और 70 के बीच में होगा, मतलब 60 के बाद और 70 से पहले। तो कहाँ पे आएगा, जस्ट बीच पे। और आपको अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ पे आएगा, तो 60 के बाद आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए पहली लाइन जो बहुत ही लाइट है, जो लाइन यहाँ पे बहुत ही हल्की दिख रही है, 61 62 63 64 65। ये थोड़ा सा और डार्क से थोड़ा कम जो लाइन है यहाँ पे, वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो संडे को आपको 65 रिप्रेजेंट करना है, तो आप कहाँ पे करोगे, 60 और 70 के जस्ट बीच में। पेंसिल आपकी बहुत साफ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसको लगा रहे हैं तो 3-4 लाइन में एक साथ जा रहा है आपका, है ना। ये हमने कर दिया 65। माँ की तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से आपको करना है। मैंने वीडियो की लेंथ कम हो इसलिए यहाँ पे ये खुद से पहले ही ड्रॉ कर दिए। तो बेटा देख सकते हैं आप, इस तरह से बनाना है आपको। फ्राइडे को 70 था तो 70 की सीध में आपको यहाँ पे बनाना है। ट्यूसडे को कितना है, 20 है तो 20 की सीध में ले जाना है। बाकी तो सारे इजी थे, 10 की टेबल में आते हैं। 65 ही थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था आपको, है ना। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन सारी है या नहीं है। एक्स एक्सेज, वाई एक्सेज, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी है, यूनिट लिखी हुई है, 100% एक्यूरेट है, ठीक है। ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Now, question number third. Following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. तो ये क्या दे रखा है, 1998 से 2002 तक का एक डेटा दे रखा है कंपनी का, बाईसाइकिल्स कितनी मैन्युफैक्चर हुई है उसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें बार ग्राफ बनाना है और अपनी मर्जी का कोई भी स्केल लेना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 1998 में 800, 1999 में 600। अगर मैं 10-10 का गैप ले लूँ या 5-5 का गैप ले लूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, और ये क्या सकता है तो कंफर्म है कि इसके अंदर नहीं आएगा। तो हमें स्केल कुछ ऐसा लेना है कि सारे डेटा हमारे आ जाएं। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक ऐसा बड़ा नंबर लेना है जो इनको डिवाइड कर सके। तो 100 आप ले सकते हैं, 100 बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाएंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस बना दिया। अब वर्टिकल एक्सेस बनाएंगे आप।
इसको नेम देते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको नेम देते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जीरो, क्योंकि ओरिजिन है, क्योंकि दोनों लाइन का मिलने का पॉइंट है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 100 का गैप ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 यूनिट इक्वल टू 100 बाईसाइकिल्स। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे जीरो लिखना है और उसके बाद कौन सी टेबल लिखनी है, 100 की। 100 आएगा, फिर आएगा 200, फिर आएगा 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। इतने में हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि लास्ट जो सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पे 1200 दिख रहा है। ठीक है ना, बस अब आपने क्या कर लिया, इसके लिए लिया 1 यूनिट इक्वल टू 100 बाईसाइकिल्स। तो यहाँ पे लिखना भी बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजेंटल एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, ईयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे भी इसे ईयर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल इक्वल गैप में क्या लेना है, ये ईयर्स को लिख देना है। सबसे पहले 1998, फिर ये गैप आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1999, फिर है 2000, फिर 2001, फिर है 2002। ठीक है, ये सब हमने लिख देना है यहाँ पे। अब बस बार्स बनाने हैं यहाँ पे। सबसे पहला कितना है, 1998 में कितना है, 800, तो आप कहाँ पे बनाओगे, 800 पे बनाओगे। फिर 1999 में 600 पे है, तो 600 के यहाँ पे सामने बनाओगे। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं, लेकिन ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटी जो क्वांटिटी लिखी है वो देखते हैं 600, और 600, 700, 800, 900 यहाँ से शुरू करते हैं। नो, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। 1 यूनिट इक्वल टू 100 बाईसाइकिल्स है, तो आप यहाँ पे पहला 100 तो दिखाओगे, जीरो के बाद 100, फिर 200, 300, ऐसे जीरो से ही स्टार्ट होता है डेटा, और जो आप गैप ले रहे हैं 1 यूनिट का, उसकी टेबल लिखनी होती है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं आगे को, मैं बना देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से बनाना है आपको बार ग्राफ, इक्वल गैप होना चाहिए सब में। ठीक है, ये बहुत इजी पार्ट था, इसलिए मैंने आपको इसमें वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं किया कि आपको ये भी दिखाऊं कि ये कितने तक स्केल में कैसे लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले वीडियो में पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपने सीख लिया है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ ईयर्स लिखे हुए हैं बिल्कुल, यहाँ भी हमने नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा, क्योंकि पेंसिल में हो सकता है आपको दिखे ना, तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड लिख सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 100 बाईसाइकिल्स, हमने यहाँ पे गैप ले रखा है, वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे यहाँ पे। इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, कौन से ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन सा बार सबसे हाईएस्ट लेवल को छू के गया है, यहाँ पे 1200, तो कौन सा है, 2002। इन विच ईयर वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, तो कौन सा बार सबसे कम हाइट पे गया हुआ है, 1999, 600। और यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। किसी एक टाउन में अलग अलग एज ग्रुप्स में कितने लोग रहते हैं, उसका डेटा आपको इस टेबल में दिया गया है। आपको बोला है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टेक 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 20,000। तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया इसने, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। 1 यूनिट इक्वल टू पहले ही बता दिया यहाँ पे कितना, 20,000। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पे लिखना है जीरो, उसके बाद 20,000 की क्या लिख देनी है, टेबल लिख देनी है। तो 20,000 कैसे लिखेंगे आप, 20, फिर 20 की नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 22 जा 40, और 30 लगा देना, क्योंकि 1000 लगाना है ना, तो 20 की टेबल लिखो, उसके आगे 30 लगा दो। 22 जा 40, 3 में क्या आएगा, 60, 80, 100। फिर आपका क्या आ जाएगा, 120, कितने जीरो लग जाएंगे, 30 लग जाएंगे। 140, 30 लग जाएंगे। 160,
3 जीरो लग जाएंगे और यहाँ पे 180 3 जीरो लग जाएंगे, फिर 200 20,000 बोला था ना, तो 20,000 की टेबल लिख दी। 20,000 मीन्स 20 के आगे 3 जीरोज। ठीक है, अब इनको आप क्या लिख सकते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये अब कितना बन गया, 1,20,000 बन गया, 1,40,000 बन गया, 1,60,000 बन गया, ये 1,80,000 बन गया, ये 2 लाख बन गया। इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ना हम। तो बस अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ पर्सन्स। ये जरूरी नहीं है कि आपका ज़्यादा बड़ा बन गया तो आप इसको रब करें, जरूरी नहीं है, आप इसको आगे तक कितना भी ले जा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम नीचे, पूरा इसमें से ही उतारना आपको, ठीक है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ना आपको प्रॉब्लम आएगी। इन ईयर्स, तो सबसे पहले कितना है, 1 से 14, फिर है 15 to 29, फिर है 30 to 44, फिर है 45 to 59। अगर आपका ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे वर्टिकल में भी लिख सकते हैं आप, 60 to 74, यहाँ पे 75 एंड एबव। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कितना दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन्स 1 to 14 2 लाख, तो यहाँ तक दे रखा है ना, तो आप क्या करोगे, 2 लाख तक बना दोगे। फिर है 15 to 29 जो एज ग्रुप है उसमें कितने हैं, 1,60,000, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1,60,000। कुछ इस तरह से बनाएंगे आप 1,60,000 पे, क्लियर दिखना चाहिए आपका जो डेटा है, ठीक है ना। मैंने इसमें पेन से बनाया कि आपको क्लियर दिख जाए थोड़ा। 30 to 44 आप बनाएंगे पेंसिल से, 30 to 44 1,20,000, तो 1,20,000 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार्स बनाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल्स भी बोलते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप है। अगर इसको हम क्या करें, ऐसे मोड़ें, ठीक है, रोटेट करें, ये आपका आ गया क्या, 30 to 44। फिर है 45 to 59 1,20,000। अच्छा, यहाँ डेटा सेम है, इसमें भी दोनों में 1,20,000 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो बार की हाइट है वो क्या होगी, सेम रहेगी दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। 60 to 74 में 80,000 है, 80,000 यहाँ पे है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर है आपका 75 एंड अबव 40,000, तो 40,000 यहाँ पे। आप चाहे तो इनको सेट कर सकते हैं, कलर से भी कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं पेंसिल से, जैसे ये इस तरह से, या पूरा भी सेट कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है ना। तो मैं तो फिलहाल ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। तो ये था आपका बार ग्राफ, नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, तो उसका बार ग्राफ था। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना था 1 यूनिट इक्वल टू 20,000 जो है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है ना। 20,000 की टेबल लिख देनी है आपको, तो 20 की टेबल लगाओ, उसके आगे 1000 लगा देना आपको, तो ऐसे बना दीजिएगा। अब एक बार देख लेते हैं हमने इन्फॉर्मेशन सही से लिखी है नहीं, या रिप्रेजेंट की नहीं की है। एज ग्रुप बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन्स लिखे हुए हैं, 1 यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, बार ग्राफ में एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। आप बार ग्राफ को देख के भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इस टेबल से भी कर सकते हैं। देखिए 30 to 44 और 45 to 59 में सेम पॉपुलेशन है, 1,20,000 1,20,000, तो हम लिख सकते हैं 30 to 44 एंड 45 to 59। ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे क्लियर पता रहता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, 20,000, ठीक है ना। बी पार्ट में ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर
कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स, हाउ मैनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। तो बोला है कि 60 या 60 से ज़्यादा जो भी हैं वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो कितने हैं यहाँ पे इस टाउन में, देखिए बेटा 60 to 74 ये सीनियर सिटीजन हो गए, पहले तो 80,000, ठीक है ना, प्लस तो 75 एंड अबव, तो ये 60 से तो ज़्यादा ही हुआ ना। 60 to 74 तो ठीक है, 60 या 60 से ज़्यादा है, तो 75 भी तो 60 से ज़्यादा है, तो ये भी काउंट करेंगे हम। ये पूरा का पूरा 60 से लेके यहाँ तक पूरा काउंट हो जाएगा, तो इसमें कितना है 40,000, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।